छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित एक निजी स्टील प्लांट में हुए भीषण धमाके ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि बिहार के गया जिले को गहरे शोक में डुबो दिया। यह हादसा इतना भयावह था कि इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे उन परिवारों के दिलों तक पहुंची जिनके अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए थे। रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड नाम की इस प्लांट में गुरुवार को कोयला भट्टी के संचालन के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने कुछ ही पलों में खुशहाल परिवारों को मातम में तब्दील कर दिया। दुर्घटना में गया जिले के रहने वाले 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्लांट परिसर में चीख पुकार का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो धमाका इतना तेज था कि कोयले की भट्टी से उबलता हुआ गर्म कोयला, राख और भारी मलबा चारों ओर फैल गया। जो मजदूर उस समय भट्टी के पास काम कर रहे थे, वो अचानक आई इस आपदा से संभल भी नहीं पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि कोयले की भट्टी से उबलता हुआ गर्म कोयला, राख और भारी मलबा चारों ओर फैल गया। जो मजदूर उस समय भट्टी के पास काम कर रहे थे, वो अचानक आई इस आपदा से संभल नहीं पाए, उसकी चपेट में आ गए। धमाके के तुरंत बाद प्लांट में घना धुआं फैल गया, जिससे वहां मौजूद मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कई मजदूरों के कपड़ों में आग लग गई, कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। चारों तरफ भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कैसे बाहर निकला जाए। घटना की सूचना मिलते ही बलौदाबाजार जिले की पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 10 मजदूरों को प्लांट के भीतर से बाहर निकाला गया। इनमें से 6 मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 4 की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर तैनात की गई। हादसे की खबर जैसे बिहार के गया जिले पहुंची, वहां पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया। जिन घरों से मजदूर रोजी रोटी की उम्मीद लेकर बाहर गए थे, वहां मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार की कमी की वजह से मजबूरी में मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, लेकिन वहां उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों में काम करने की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस दर्दनाक हादसे को अत्यंत दुखद बताया और मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घटना बेहद पीड़ादायक है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले बिहार के मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हादसे में घायल हुए बिहार के मजदूरों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए अधिकारियों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश दिए कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जरूरी समन्वय स्थापित करे, ताकि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो सके और मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक बिहार लाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि पीड़ित परिवारों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से सक्रिय रहे। ये कदम उन परिवारों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया जो अपनों को खोने के गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृत मजदूरों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्लांट में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो हादसे की वजह नहीं बनी। फिलहाल ये घटना पूरे क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन गई है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के हादसे अक्सर सुरक्षा नियमों की अनदेखी, तकनीकी खामियों या कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण न मिलने के कारण होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जांच के बाद सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की दोबारा से बहाली न हो। इस हादसे ने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि विकास और उत्पादन के साथ साथ मजदूरों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ सकती है।